मॉर्निंग। मैं अनुभव गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पॉलिंग ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग को 2 नोबेल प्राइज दिए गए, एक 1954 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए और दूसरा 1962 में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस सिद्धांत की सहायता से हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के त्रिविम रसायन, चुंबकीय गुण तथा अन्य भौतिक व रासायनिक गुणों को कुछ हद तक समझा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगेंड के बीच में उप सहसंयोजक बंध होता है और मेटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहलाती है। संयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। हम कुछ बेसिक उनकी मुख्य बिंदु लेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो जो केंद्रीय पदार्थु परमाणु है वह बंध बनाने के लिए अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, क्योंकि उसके पास यदि वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वह बॉन्ड बना पाएगा। दूसरा उसका पॉइंट है कि जो विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकृत होकर संकर कक्षक बनाते हैं, इन संकर कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उसी अनुसार संकुल लवणों की आकृति होगी कि जो जैसा भी मेटल आयन में हाइब्रिडाइजेशन होगा मॉलिक्यूल की आकृति उस पर निर्भर करेगी। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो संरचना रेखीय होगी, sp2 त्रिकोणीय, sp3 है जो चतुष्फलकीय, dsp2 है वर्ग समतलीय तथा d2sp3 या sp3d2 होगी तो मॉलिक्यूल की आकृति अष्टफलकीय होगी। संकुल बनाते समय लिगेंड समूह हमेशा इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, और धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पाता का व्यवहार करते हैं। जो लिगेंड होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो डोनेट करेगा, और मेटल आयन के पास खाली कक्षक होंगे और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और लिगेंड के भरे हुए कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग होगी। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बंध उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। धातु तथा लिगेंड परमाणु के मध्य सिग्मा बंध के अतिरिक्त पाई बंध की भी संभावना होती है, लेकिन पाई बंध तभी होगा जब धातु के पास भरे हुए कक्षक होंगे तथा लिगेंड के पास खाली कक्षक होंगे। ये खाली कक्षक जो लिगेंड के पास हैं वे पाई एंटी बॉन्डिंग या डी ऑर्बिटल हो सकते हैं, और मेटल के पास जो भरे हुए कक्षक होंगे वो डी कक्षक होंगे। तो ये इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे 6 साइनाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसका समन्वय संख्या हो गई 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो संकरण हो सकता है वह D2sp3 या sp3d2 होगा। यदि n-1 डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो D2sp3, और यदि n डी कक्षक काम में आ रहे हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मेटल आयन पर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। हमने इसमें निकाल रखा है जैसा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है या कोऑर्डिनेट आयन है FeCN6 की पावर पर जो चार्ज है वो -4 है, तो हमें x का निकालना है मेटल आयन का, तो x लिख दिया हमने। साइनाइड का जो चार्ज है उस पर -1 होता है तो 6 × -1 = -4, और इस तरह हम जब निकालेंगे तो मेटल आयन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2 आ जाएगी। साइनाइड लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड जो है मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि मेटल आयन का सबसे पहले हम लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन।
तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो संयुक्ता उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स का लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं 3d6 4s2, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 4s0 4p0। अब इसके सभी डी ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा और एक्साइटेड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे, जो कि हमें उनको खाली कराना है क्योंकि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ये डी हाइब्रिडाइजेशन होने पर मेटल आयन के ये n-1 D2 कक्षक, 2 D2 कक्षक, एक s और p 3 p कक्षक मिलकर 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये सारे ही कक्षक खाली हैं और ये एक कक्षक एक साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। इस तरह इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे और चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर जो है पोटेशियम आयन लिखा हुआ है। अब इसके बेस पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो मॉलिक्यूल होगा प्रतिचुंबकीय होगा, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल रंगीन होगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, संरचना अष्टफलकीय होगी क्योंकि n-1 डी कक्षक काम में आ रहे हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम आंतरिक कक्षक यौगिक भी कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया है दूसरा आयरन का ही है, K4Fe(F6). यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन जो मेटल आयन लीगेंड है वो वीक लीगेंड है। जो फ्लोराइड है वो वीक लीगेंड होता है, दुर्बल लीगेंड होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की +2 है, जैसा हमने पहले निकाल रखा है। पहले की तरफ हम आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, जो वैलेंस शेल है 3d6 4s2 4p0 4d0, +2 स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। अब क्योंकि लिगेंड वीक है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो संकरण होगा वो 4s 4p और 4d के 2 ऑर्बिटल्स के बीच में होगा और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, यहाँ पे d2 की जगह sp3d2 हम लिखेंगे। अब 6 sp3d2 कक्षक खाली हैं, ये एक एक फ्लोराइड के साथ ओवरलैपिंग कर करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल जो है अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा, उसकी ज्योमेट्री होगी वो अष्टफलकीय होगी। क्योंकि यहाँ पर बाहर के n-d कक्षक काम में आ रहे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं बाह्य कक्षक यौगिक। बाह्य कक्षक यौगिक को हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ 2 ही एग्जाम्पल लिए, हम और भी एग्जाम्पल्स लेके कॉम्प्लेक्सेस की कई प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।